हेलो डिवाइन सोल्स, मैं हिमानी, होलिस्टिक हीलर एंड द स्पिरिचुअल गाइड। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको माता का जो 7वां रूप है महाकाली, उनका मेडिटेशन करने से हम अपना क्या क्या हील कर सकते हैं वो बताऊंगी। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। माँ काली का जो ये स्वरूप है, इससे कनेक्टेड एक स्टोरी है। सबसे पहले मैं वो स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूँगी। माँ के इस रूप की कथा तब शुरू हुई जब माँ पार्वती पर शुंभ और निशुंभ दो दानव मोहित हो गए थे और वो उन्हें पाना चाहते थे ताकि उनकी शक्ति से वो राज कर सकें। तब शिव बाबा ने माँ पार्वती को उनके महाकाली होने का एहसास दिलाया। माँ को यह एहसास हुआ कि वो एक योद्धा हैं और महाकाली हैं। इस सफ़र में बहुत से राक्षसों का अंत हुआ क्योंकि शुंभ और निशुंभ एक के बाद एक कई राक्षसों को लाते रहे और माँ सबका वध करती रही। अंत में वो जिस राक्षस को लाए वो था रक्तबीज। रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसका रक्त जमीन पे गिरते ही उसका दूसरा रूप पैदा हो जाता था। उसका वध करना बहुत ही कठिन हो गया। उस समय माँ काली ने उसके रक्त को जमीन पर ही नहीं गिरने दिया। उसका रक्त गिरता माँ उसे पी लेती। इस तरह से माँ ने उसका रक्त पीना शुरू कर दिया। जब उसका पूरा रक्त खत्म हो गया तब माँ ने उसका वध किया। माँ के इस रूप को इसलिए कालरात्रि कहा जाता है क्योंकि वो रात्रि बहुत लंबी चली। उस रात्रि में बहुत कुछ घटित हुआ। जब माँ ने शुंभ और निशुंभ द्वारा लाए गए रक्त बीज का रक्त पिया तो माँ ने साथ में सारी नकारात्मक ऊर्जा भी ले ली। तब वो रात्रि इतनी कठिन हो गई कि माँ का उग्र रूप भी सामने आ गया। साथ के साथ सारी नकारात्मक ऊर्जा भी उनके अंदर आ गई। वध करके भी माँ शांत नहीं हो रही थी। बहुत प्रयास किए गए लेकिन माँ शांत नहीं हुई। तब शिव बाबा ने एक सुझाव दिया और उसका पालन किया कि महाकाली के आगे आकर स्वयं शिव बाबा लेट गए। महाकाली को पता ही नहीं चल रहा था कि आगे क्या है। तभी अचानक उनका पैर शिव बाबा पर पड़ा। तब उन्होंने अचानक से देखा कि उनका पैर उनके पति पर और महाकाल के ऊपर पड़ गया है। तो वो वहीं रुक गई और माँ एकदम शांत हो गई। तब महाकाली ने अपना रूप परिवर्तित करके माँ पार्वती में परिवर्तित कर लिया। लेकिन उस रात की घटना से माँ बहुत दुखी हुई। माँ के इस स्वरूप का मेडिटेशन करने से हमारा क्राउन चक्र हील होता है। जब हमारा क्राउन चक्र हील होता है तो हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से बन जाता है और हमारे सारे शरीर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। माँ के इस स्वरूप का मेडिटेशन करने से हमारे आसपास की सारी नेगेटिविटी हमारे ऑरा से ख़त्म हो जाती है। कल एक नए वीडियो के साथ आपको फिर मिलूँगी। थैंक यू एंड जय माता दी।